नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, सभी मित्र बंधुओं का आप सभी का हिंदी की जो महा टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लाई गई है मित्रों, जो कि आप सभी के एग्जाम्स में है, तो उसको लेकर के आप सभी का तहे दिल से बिल्कुल अभिनंदन है मित्रों, स्वागत है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे बिल्कुल से शीघ्रता के साथ। जी हाँ, सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि जो हिंदी की महा टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए हिंदी ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है मित्रों। जी हां मित्रों, प्रत्येक एग्जाम में तो बिल्कुल से चैप्टर वाइज आपकी प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है। तो सभी लोग शीघ्रता के साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि आप सभी को यहां पर आप सभी की ढेर सारी डिमांड्स पर सभी को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग अनामिका जी, ओके सपना जी, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम है सपना जी आपका, बिल्कुल से सभी का वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है मित्रों। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज श्रृंखला आप सभी के सामने हिंदी एग्जाम टेस्ट सीरीज का हमारा पार्ट 2 आ चुका है मित्रों, आप सभी के लिए हिंदी लाइव टेस्ट लेकर के। जी, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है और इस तरह के प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे जो कि सबसे हटके होंगे, सबसे अलग होंगे और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो जी हां मित्रों, हमारा लाइव सेशन यानी टेस्ट सीरीज फर्स्ट आपकी जो है कल हो चुकी थी। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया तो हिंदी ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज लाइव आप 2021 उस पर जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के प्रीवियस क्लासेज भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी प्रीवियस क्लासेज इंपोर्टेंट होती हैं उतनी ही हमारी वर्तमान क्लासेज आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है। तो जी हाँ मित्रों, सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बार पुनः सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। तो सभी लोग शीघ्रता के साथ सेशन को अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है, सभी को नमस्कार है मित्रों। तो महा मैराथन क्लासेज मुकाबला टक्कर का हिंदी टेस्ट सीरीज आप सभी के आरंभ हो चुकी है, आप सभी के इस परिवार के द्वारा मित्रों। तो बिल्कुल से तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे शीघ्रता के साथ, सभी लोग जुड़ते चलेंगे शीघ्रता के साथ और सेशन को करेंगे लाइक शेयर। कमेंट सेशन में, हाँ कमेंट सेशन में टाइप करेंगे, बिल्कुल से कमेंट सेशन में टाइप करेंगे वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं, वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं, जिससे कि हम सेशन को आगे और आनंददायक बनाते हुए कंटिन्यू किया जाए मित्रों। तो जी हाँ, वॉइस आदि सारी चीजें क्लियर हैं, शीघ्रता के साथ कमेंट सेशन में टाइप करेंगे, वॉइस आदि को लेकर के सारी चीजें क्लियर हैं, कमेंट सेशन में टाइप करेंगे, जिससे कि आपके हिंदी की इस महा मैराथन क्लासेज को, महा टेस्ट सीरीज को बिल्कुल से आगे कंटिन्यू किया जाए। ओके, तो बिल्कुल से सारी चीजें क्लियर हैं। तो चलिए, तो जी हां बिल्कुल से सेशन आरंभ किया जा रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर जो मित्र बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल से आपका अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते हुए, जी हां चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे। और प्रश्नों की श्रृंखला सेलेक्टेड है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में सभी ग्रुप में आप अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर आदि पर सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। तो बिल्कुल से सभी लोग वीडियो को एक एक बार शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि हिंदी टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए मुकाबला टक्कर का आरंभ हो चुका है मित्रों। तो जी हां मित्रों, सभी बिल्कुल से जुड़ते चलेंगे और सेशन को शेयर करते चलेंगे, जिससे कि सेशन को बनाया जाए आप सभी के लिए आनंददायक मित्रों। तो एक बार पुनः सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी को मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। तो बिल्कुल से गुड मॉर्निंग टू ऑल सभी को, बिल्कुल से तो सेशन को आगे किया जाए आरंभ मित्रों, बिल्कुल से सेशन को आरंभ किया जाए, सेशन को आरंभ किया जाए बिल्कुल से। तो सेशन को आरंभ किया जाए, तो बिल्कुल से सेशन को किया जाता है आरंभ। तो सेशन को आरंभ किया जाता है और आप सभी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न आपका आ चुका है, यानी लाइव टेस्ट सीरीज सेकंड का आपके सामने हमारा प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है। का उच्चारण स्थान है, यानी का वर्ड, ठीक है, यानी का वर्ड का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान से संबंधित, उच्चारण स्थान से संबंधित मेरे चैनल पे एक सबसे अहम और सिलेक्टेड वीडियो आप सभी के सामने है। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है, साक्षी तिवारी जी गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। संध्या राजपूत, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, क्या आज नहीं? बिल्कुल से सारी चीजें क्लियर है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है मैम, सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल से सारी चीजें क्लियर है। जी हाँ, सारी चीजें क्लियर है, ओके सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं बिल्कुल से। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, का वर्ड का उच्चारण स्थान है, कंठ है या फिर तालु है या मूर्धा है या दंत है। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे शीघ्रता के साथ, सभी लोग जवाब देंगे शीघ्रता के साथ कि का वर्ड का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, का वर्ड का उच्चारण स्थान है, क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, ओके शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। चलिए, का वर्ड का उच्चारण स्थान है, जी हां प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। चलिए
तो बिल्कुल से 1 मिनट का आपके पास समय रहेगा। तो चलिए टाइमर को भी हम ऑन करते हैं। 1 मिनट का आपके पास समय रहेगा, ठीक है। उससे कम जैसे जैसे हमारी सपना जी ओके जवाब दे रहे हैं, ए मीता गुप्ता राखी जी जवाब दे रहे हैं ए फर्स्ट का ओके। चलिए बिल्कुल से सभी लोग जितने भी हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल से आते ही लाइक, हाँ जी, और शेयर, आते ही लाइक और शेयर और एनर्जी के साथ ठोक देंगे, ठीक है। क्योंकि 100% वाली जो एनर्जी मॉर्निंग के सेशन में हमें वही एनर्जी चाहिए जो आपकी रहती है, बिल्कुल से उसी एनर्जी के साथ, उस एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ आप सीना ठोक कर कहें कि सर हमारा आंसर राइट है, हमारा 100% राइट है, उस एनर्जी के साथ जवाब देंगे। कमेंट सेशन को हिला देंगे, बिल्कुल से मित्रों, कमेंट सेशन को हिला देंगे, आप कमेंट सेशन को हिला देंगे। तो बिल्कुल से का वर्ड का चार स्थान क्या है आपका, कंठ है। यहां पर राइट आंसर सभी का हो चुका है, जिसमें मीता गुप्ता राखी जी, संध्या राजपूत जी, सपना जी का आंसर एच आ चुका है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, अकुह विसर्जनियम, ठीक है, अकुह, अकुह विसर्जनियम, ठीक है, नियम कंठ, ये आपको ध्यान रखना है। आ का मतलब होता है आ, और एक और दीर्घ आ यानी हिरस्वा, और दीर्घ कु का मतलब यहां तो होता है का वर्ग, का वर्ग, और हा, ये हा और विसर्ग यानी विसर्ग का, इसका उच्चार स्थान क्या है आपका, कंठ से उच्चारित होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत आते हैं का, खा, गा, घा और अणा, ठीक है। और पंचम वर्ण नासिक से और कंसोनेंटिक से भी बोले जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे। इचु ऐसा नाम तालु, मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा और लेतु लसाना दंता। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी इतने वर्णों का उच्चार स्थान आपका क्या है, कंठ है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर का वर्ड का उच्चार स्थान आपका कंठ है। संध्या राजपूत जी 100% बिल्कुल से राइट है आपका, संध्या मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है का, खा, जा, फ, ये ध्वनियां किसकी हैं, यानी किस भाषा से ली हुई हैं का, खा, जा, फ ध्वनियां, संस्कृत भाषा की हैं या फारसी अरबी की हैं या अंग्रेजी भाषा की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो किस भाषा की हैं ये का, फा, जा जो ध्वनियां हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। जी हां, का, गा, जा, फ ध्वनियां हैं, किस भाषा की ली हुई हैं, ओके, किस भाषा से ली हुई हैं, या ये ध्वनियां जो हैं किस भाषा की। आप शेयर कम कर रहे हो, ठीक है, जी हाँ, बहुत ही कम संख्या में आप शेयर कर रहे हो। तो चलिए एक बार दबा के शेयर कर देंगे, दबा के लाइक कर देंगे, दबा के शेयर कर देंगे, दबा के लाइक कर देंगे सभी लोग, बिल्कुल से दबा के लाइक और दबा के शेयर कर देंगे। ओके, चलिए दबा के लाइक और दबा के शेयर कर देंगे। चलिए तो बिल्कुल से यहां पर आपका आ चुका है, सपना जी जवाब दे रहे हैं सेकंड का भी, ओके, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं सेकंड का भी, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं सेकंड का भी, ओके। तो देखिए का, फा, जा जो ध्वनियां हैं बिल्कुल से का, खा, जा, फ, ये जो ध्वनियां हैं आपका बिल्कुल से राइट आंसर आ चुका है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल से सभी का जो है राइट आंसर है, ये अरबी फारसी की हैं। तो बिल्कुल से आपका सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सभी का आ चुका है। जी हाँ, सपना जी का, मीता गुप्ता राखी जी का और संध्या राजपूत जी का बिल्कुल से आपका 100% राइट है मित्रों, बिल्कुल से 100% आपका राइट है। जी हाँ, बिल्कुल से का, गा, खा, जा, फा ये ध्वनियां हैं आपकी अरबी फारसी भाषा की ली हुई हैं। तो राइट आंसर आपका हो चुका है। यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। मूर्धन्य व्यंजन है, यानी वे व्यंजन जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। कहां से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से, मूर्धा से उच्चारित, मूर्धा से उच्चारित, उच्चारित होने वाले व्यंजन आपके कहलाते हैं मूर्धन्य। मूर्धा से जो उच्चारित होते हैं वो आपके मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य क्या कहलाते हैं व्यंजन, आपके मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए जवाब देंगे आप शीघ्रता के साथ। यहां पर आपका क्या होगा राइट आंसर, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। तो चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करते चलेंगे मित्रों। जी हां,
वीडियो समझ आ रही है, प्रश्न संख्या समझ आ रही है तो बिल्कुल से लाइक शेयर करते चलेंगे। मीता गुप्ता राखी जी जवाब दे रहे हैं थर्ड का सी। ओके, तो बिल्कुल से मूर्धन्य ध्वनि की बात की जा रही है। तो जी हाँ, मूर्धन्य ध्वनि की बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था सूत्र टा वर्ग। जो टा वर्ग है वह कहां से उच्चारित होता है? आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, और जो मूर्धा से उच्चारित होते हैं वही वर्ड आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो वर्ड? आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। यानी कौन सा वर्ग? टा वर्ग। और टा वर्ग में आते हैं ट ठ ढाना। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट है। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ओके, संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं सी। अनामिका राय जवाब दे रही है सी। ओके, चीजें समझ आ रही हैं, देखते ही आपका, हाँ देखते ही जवाब बन जाना चाहिए। ओके, सपना जी जवाब दे रही है थर्ड का सी। तो बिल्कुल से ओवरऑल देखा जाएगा तो सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चाचा जानिया ये किस तरह की हैं? ये तालु से हैं, तो तालव्य ध्वनि है। ये किस प्रकार की है? तालव्य हैं। ये ताथा धाना ये दंतव्य हैं। किस प्रकार की? ये दंतव्य ध्वनियां हैं, पफवामा। और ये ओष्ठव्य, ओष्ठ्य ध्वनि है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी ध्वनि किस प्रकार की है। तो चीजें समझ आ चुकी हैं, तो वीडियो को करेंगे आप सभी लोग लाइक एंड शेयर मित्रों। जी हां, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, तो सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, यानी जो संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, 4 वर्ड होते हैं, याद रखेंगे। छ, त्रा, स्रा और ज्ञा, ये आपके 4 हैं। इनको ध्यान रखना है कौन सा वर्ड किस वर्ड के मेल से बनता है। जी हाँ, संध्या राजपूत जी 100% राइट। वही बस बिल्कुल से यही तो जवाब हमें चाहिए कि आपका 100% राइट है, और आपकी यही एनर्जी और यही उत्साह आपको एग्जाम में दिलाता है सफलता। तो बिल्कुल से आपका 100% राइट है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया ज्ञा वर्ड बनता है गा और यहां से, जा और यहां से, गा और ना से, या का और गा से। तो क्या होगा आपका राइट आंसर यहां पर? चलिए, तो जवाब देंगे। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। चलिए, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो जवाब देंगे शीघ्रता के साथ। क्या होगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल से मित्रों, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जी हां, बिल्कुल से। ओके, सपना जी जवाब दे रहे हैं बी। मीता गुप्ता राखी जी बी। संध्या राजपूत जवाब दे रहे हैं बी। ओके, तो बिल्कुल से। तो देखिए, मैं इनकी ट्रिक देता हूं। छा के लिए ट्रिक भी दूंगा मैं। ये जो छा बनता है आपका का और सा से। ठीक है, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक कैसे याद करनी है? का से क्या बनती है? के, और ये से बनता है एस एच। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे के एस एच। ठीक है, यानी छा क्या बनेगा? के और एस एच से। इसी प्रकार जो त्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त्र बनता है आपका ता और रा के मेल से। ता और रा के मेल से, यानी अंग्रेजी में याद रखनी है आपको टी और आर। ठीक है, ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और इसी तरह आपका स्रा बनता है। स्रा क्या किस वर्ड से मिलते बनता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सा और रा के मेल से बनता है स्रा। तो यहां पर भी अंग्रेजी में याद रखना है बिल्कुल से एस एच आर। ठीक है, ये स्रा जो बनता है। और यहां पर जो पूछा गया आपके में ज्ञा, और ज्ञा बनता है आपका जा और यहां से। किससे बनता है? जा और यहां से। तो अंग्रेजी में आपको जे बाई याद रखनी है, जे बाई। ठीक है, जा और यहां से। ठीक है, तो बिल्कुल से जा और यहां आपके किस ऑप्शन में है? जा और यहां आपके किस ऑप्शन में है? तो क्या होगा राइट आंसर? जी हां, बिल्कुल से सभी का 100% आ रहा है राइट आंसर, जो कि बी है। तो बिल्कुल से आपका करेक्ट आंसर है जा और यहां से मिलकर बनता है संयुक्त व्यंजन ज्ञा। तो ये इन चारों वर्णों को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहां से आपको बिल्कुल बेहतर लगे। ओके, चलिए, बिल्कुल से सभी का, सपना जी का आ चुका है, मीता गुप्ता जी का, संध्या राजपूत जी का, ओके, अनामिका राय जी का भी आ चुका है बी जवाब। तो बिल्कुल से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर शब्द की जो आ की ध्वनि है, किसकी? डॉक यानी ओ की जो ध्वनि है, किस भाषा से आई है? फ्रेंच से है, जर्मन की है, रूसी की है, या फिर अंग्रेजी की है? किस भाषा से ये जो आई है? डॉक्टर में जो लिखा गया है, डॉक्टर में जो है ओ की ध्वनि, यानी डॉक्टर में जो ओ की ध्वनि है वो किस भाषा से आई है? क्या होगा जवाब आपका? शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। डॉक्टर की ओ की ध्वनि, तो चलिए, डॉक्टर की ओ की ध्वनि किस भाषा से आई हुई है? सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे मित्रों, बिल्कुल से अधिक संख्या में। सपना जी नाइस, ओके, चलिए, तो बिल्कुल से यहां तक चीजें क्लियर आ रही हैं समझ में।
तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। तो देखिए डॉक्टर शब्द की जो अ की ध्वनि है वो किस भाषा से आई है, तो चलिए ओके, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल से, किस भाषा से जो अ की ध्वनि है वह भाषा से ली गई है अंग्रेजी से। तो राइट आंसर आपका हो चुका है यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल से। डॉक्टर में जो अ वाली ध्वनि है यानी ये अ वाली ध्वनि, अ वाली जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि है वो किस भाषा से आई है, वो भाषा से आई है अंग्रेजी से। किस भाषा की ली हुई है, ये अंग्रेजी की ध्वनि है, डॉक्टर की जो ओ ध्वनि है। ठीक है, तो यहां पर चीजें हो चुकी हैं आपकी बिल्कुल से क्लियर। तो चीजें क्लियर आ चुकी हैं समझ में, तो बिल्कुल से वीडियो को आप करेंगे लाइक और शेयर। तो चलिए चीजें समझ आ चुकी हैं। सपना जी 5 का डी जवाब दे रहे हैं, संध्या राजपूत 5 का डी, अनामिका राखी बी और मीता गुप्ता राखी जवाब दे रहे हैं ए। ओके जी हाँ, तो ये आंसर आपका हो चुका है यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं विशेषण को। ठीक है, उसके पश्चात आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आलसी होगा, आलस होगा, या आलसीपन होगा, या फिर आलस होगा। तो चलिए विशेषण क्या होता है, चलिए तो विशेषण की बात करनी है सबसे पहले। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की, याद रखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की याद रखेंगे, विशेषता प्रकट करने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले या दर्शाने वाले वर्ड, प्रकट करने वाले, याद रखेंगे बिल्कुल से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले वर्ड या शब्द वाले वर्ड कहें या शब्द कहें, आपके क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे समझना है, यदि काला घोड़ा है, काला घोड़ा, तो यहां पर आपको बताना होगा विशेषण क्या है। तो घोड़ा जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, ये विशेषता बता रहा है काला, तो ये आपका क्या होगा, विशेषण होगा यहां पर। ठीक है, ये क्या होगा आपका विशेषण होगा। तो इसी प्रकार आपको देखना है आलस्य, आलस्य शब्द की विशेषता क्या होगी, ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता। चलिए तो क्या होगा आपका राइट आंसर, चलिए तो बिल्कुल से ओके, तो यहां पर आपका होगा राइट आंसर। चलिए चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को आप सभी लोग लाइक शेयर करते चलेंगे। बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं मित्रों, चीजें समझ आ रही हैं तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे। चलिए तो यहां पर आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे सभी लोग, बिल्कुल से शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। सपना जी जवाब दे रहे हैं 6 का ए जवाब दे रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल से आलस्य शब्द का जो विशेषण है वह है क्या, आलस। क्या है विशेषण आपका, बिल्कुल से यहां पर आपको ध्यान रखना है आलस, और आलस है आपके किस ऑप्शन में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आलस से बना है आपका आल, जी हां आलसी, और इसीलिए आपका राइट आंसर होगा आलस, यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो चुका है आलस। आलस यानी आलस शब्द का जो विशेषण है वो क्या है, आलस। ठीक है, बहुत ही लेजीनेस। ओके, सपना जी अनामिका राय ए जवाब दे रही है, संध्या राजपूत जवाब दे रही है सी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही है ए। आलसी नहीं होगा, आलस भी नहीं होगा, याद रखेंगे, और आलसीपन भी नहीं होगा। आलस आपका बिल्कुल से राइट आंसर होगा। आलस शब्द का विशेषण, यानी विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले वर्ड आपके विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से यहां पर हो चुका है आलस आपका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जी हां आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो क्रिया मैंने आपको बताई थी, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, तो आपको बताया था सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। यानी सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित, ठीक है, और अकर्मक मतलब कर्म रहित, ये आपको ध्यान रखना है, कर्म रहित। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपको बताना है कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है, बच्चा फल तोड़ता है। अब यहां से प्रश्न करते हैं हम, क्या कैसे, क्या कैसे। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार करेंगे यहां, बिल्कुल से यदि आपको बताना है कि क्रिया किस प्रकार की है, क्या किसे किसको आदि, क्या किसे किसको आदि लगाकर हम करते हैं इनसे प्रश्न। यदि उत्तर मिलता है, उत्तर आपको प्राप्त होता है तो क्या है, सकर्मक, और नहीं मिलता है उत्तर, यदि उत्तर नहीं मिले,
उत्तर नहीं मिले तो क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या किसे किसको आदि हम प्रश्न लगाकर क्रिया में पूछेंगे कि ये क्रिया क्या है, तो यदि उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक है, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। ओके, बिल्कुल से सपना जी एग्जाम्पल देकर समझाना। ओके, बिल्कुल से एग्जाम्पल देकर समझाया मैम आपको। चलिए बिल्कुल से, चलिए जी हाँ, बिल्कुल से एग्जाम्पल ही देकर समझाया है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे यहां। तो देखिए सीता भोजन बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, उत्तर मिला तो ये सकर्मक हुई, ये क्रिया सकर्मक हुई। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने क्या लिखी, गीतांजलि लिखी, ये भी सकर्मक हुई। बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, ये भी सकर्मक हुई। तो अब बची क्या, तो यही आपकी सकर्मक क्रिया नहीं होगी। श्याम रोता है, क्या रोता है, कोई जवाब नहीं मिला, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी। यहां पर पूछा गया है वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि क्रिया को यही पूछा गया है कौन सी क्रिया अकर्मक है, तो ये भी आपके वर्ड में देखना पड़ता है। तो मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही है सी, संध्या राजपूत सेवंत का सी, अनामिका राय जवाब दे रही है सी। ओके, सभी का बिल्कुल से हाँ जी आंसर बिल्कुल राइट है जी। चलिए, तो चीजें बिल्कुल से समझ आ रही हैं, तो अगले बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने, समय से कौन सा विशेषण बनेगा। तो विशेषण मैंने आपको बता चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट करता हूं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, प्रकट करने वाले शब्द वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जी हां, नीली आंखें, नीली आंखें, ठीक है, तो यहां से आपको पूछा जाएगा विशेषण क्या है, तो विशेषण नीली आंखें, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्या हुआ भाई, आपका विशेषण हुआ। तो सामयिक, साम्य, समय, दुस्समय, तो समय से कौन सा विशेषण बनेगा, तो यहां पर होगा राइट आंसर। चलिए यहां पर आपका होगा क्या है, राइट आंसर। चीजें समझ आ रही हैं बिल्कुल से, तो दबा के लाइक, दबा के शेयर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, काफी कम संख्या में आप विद्यार्थियों के द्वारा शेयर किया गया है, बहुत ही कम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन के साथ। तो चलिए कोई नहीं, बट आप एक बार लाइक को करेंगे, शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए बिल्कुल से प्रश्नों की श्रृंखला, प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम में, जी हाँ, आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन दिलाने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी यहां से आप पढ़ लिए, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल से एक भी अंक कम नहीं होगा। ठीक है, ओके, एक भी अंक कम नहीं होगा आपका, निश्चित रूप से रहे आप। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल से सभी का जवाब आना आरंभ हो रहा है। तो जी हां, तो बिल्कुल से चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं, तो वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बिल्कुल से सभी। तो समय का विशेषण बनेगा, समय का जो विशेषण बनेगा वो सामयिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि समय का विशेषण क्या बनेगा आपका, सामयिक बनेगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट हो चुका है। जी हां मित्रों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से करेक्ट हो चुका है। चीजें समझ आ चुकी हैं, बिल्कुल से चीजें समझ आ चुकी हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, प्रतिभा रजौरिया जी नमस्कार है जी, आपको नमस्कार है प्रतिभा मैम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए बिल्कुल से आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर। जी हाँ, चीजें क्लियर आ चुकी हैं समझ में, चीजें क्लियर तरह से समझ में आ चुकी हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अधिक से अधिक संख्या में, शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, लाइक शेयर करने में कोई भी मित्र बंधु, कोई भी शिक्षक साथी हमारा कंजूसी नहीं करेगा। सपना यादव 8 का सी जवाब दे रहे हैं। ओके, चलिए बिल्कुल से, तो जी हाँ, चीजें हो चुकी हैं क्लियर। अनामिका राय जवाब दे रही है। कृष्णा वर्मा सीतापुर से आपका ये जवाब आ रहा है। कृष्णा वर्मा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने क्या किया भाई, रमेश से पत्र लिखवाया। संध्या राजपूत जवाब दे रही है सी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही है ए, पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, नम धातु क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो यहां पर आपका क्या होगा जवाब। चलिए, क्रिया से आपका प्रश्न पूछा गया है। जी हां, क्रिया से पूछा गया है प्रश्न, तो यह किस प्रकार की क्रिया है। चलिए बिल्कुल से जवाब देंगे। जी हां, जी हां, जवाब देंगे सभी लोग, बिल्कुल से
क्या होगा आपका? हाँ, राइट आंसर, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। मैंने क्या किया भाई? रमेश से लिखवाया पत्र। रमेश से लिखवाया मैंने पत्र। तो आपको बताना है ये क्रिया किस प्रकार की है, यह क्रिया जो है किस प्रकार की है। चलिए, तो यहां पर जी मीता गुप्ता राखी ये जवाब दे रही हैं, ओके। तो देखिए, तो याद रखेंगे, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। जब मैं या आप किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करवाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को द्वारा मोटिवेट दे करके, यानी उसको प्रेरणा दे करके, यदि आपने क्या किया, आपने किसी का कार्य को किसी दूसरे से करवाया, जब आप अपना कार्य किसी दूसरे से करवाते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है आपकी? यहां पर आपका होता है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें स्वयं जो स्वयं कर्ता होता है वो कर्ता कार्य न कर कर, इसमें कर्ता जो होता है वो कार्य ना कर कर, याद रखेंगे, ना कर कर, ना करके दूसरों से करवाता है। इतना याद रखेंगे, दूसरों से करवाता है, इतना याद रखना। यदि कोई व्यक्ति या आप हुए या हम हुए, यदि बिल्कुल से एग्जाम्पल देकर बताएं ओके समय का, बिल्कुल से, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल से है, ओके। तो देखिए, कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके क्या करेगा? दूसरों से करवाता है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से या अन्य को प्रेरित करता है, दूसरे से करवाता है या फिर उसको प्रेरित करता है कि आप ये कार्य कीजिए, तो उसमें होती है आपकी प्रेरणात्मक क्रिया। क्या होती है आपकी? प्रेरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है, याद रखेंगे, इतना आपको याद रखना है। चलिए, इतना याद रखना है बिल्कुल से। और नम धातु जो क्रिया होती है, नम धातु ये क्रिया क्या होती है? ये जो होती है संज्ञा, याद रखेंगे आप, सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण, ये जो क्रिया होती हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया आपकी क्या होती है? नम धातु क्रिया कहलाएंगी। जैसे हाँ, लजा से, लजा से क्या हो जाएगा? बिल्कुल से लजाना, ये आपका क्या हो जाएगा? नम धातु क्रिया होंगी। इसी प्रकार अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया किस प्रकार की होती है? जैसे हिन से हिनहिनाना, यानी किसी बच्चे का भिनभिनाना, तो ये अनुकरण के द्वारा, जो बालक क्या करता है? अनुकरण करता है, ठीक है। जैसे छोटे बालक होते हैं, जैसे जीव जंतु होते हैं तो अनुकरण करते हैं, तो वह क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो चीजें समझ आ चुकी हैं। तो बिल्कुल से संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? जो अन्य शब्द से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो क्रिया अन्य शब्द से मिलकर के बनी होगी। तो चलिए, यहां पर हो चुकी हैं चीजें बिल्कुल से क्लियर, ओके, बिल्कुल से चीजें हो चुकी हैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, बधु का बहुवचन रूप होगा। जी हां, बधु का बहुवचन रूप, बधुएं, बधुएं, बधुओं या बधुएं, यहां पर बहुवचन रूप पूछा गया है, तो बधु का बहुवचन रूप होगा। तो चलिए शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। जी हां, बधु का बहुवचन रूप होगा, बधु का बहुवचन रूप होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? ओके सर, प्रश्न नहीं दिख रहा है, ओके, यहां तो दिख रहा है भाई ठीक तरीके से, यहां तो प्रश्न सारे ठीक तरीके से दिख रहे हैं, ओके। क्वेश्चन लेट आ रहे हैं, तो कल भी मैंने ये प्रोसेस को ठीक किया था, लेकिन आप फिर क्या प्रोसेस होगी? एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेट आ रहे हैं तो चलिए एक बार चेक करता हूँ मैं क्या दिक्कत हो रही है। ओके, बिल्कुल से चेक कर रहा हूँ मैं। प्लीज यूज अ की फ्रेम फ्रीक्वेंसी फॉर योर सेकंड और लेस, करंटली कीपिंग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है मित्रों, ठीक है, ये बता रहा है कि नेटवर्क इशू आ रहा है आपके यहाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप। जी हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही, अनामिका राय बी, ओके। सर अपना 9, सर क्या आंसर 10 क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके। 9 का बी, ओके, सपना जी 9 का बी, मीता गुप्ता राखी जवाब दे रही है बी, ओके। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया आज मैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे आप। चलिए मैं इसको हाँ कल से ठीक कराता हूँ पूरी तरीका से, इसको नेटवर्क को कहीं और लगवाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल से चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर आपकी। तो क्या होगा? बधु का बहुवचन रूप होगा। चलिए, बधु का बहुवचन रूप होगा, तो बिल्कुल से चीज़ें समझ आ चुकी हैं। बधु का जो बहुवचन रूप होगा बधुएं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
बधु का जब बहुवचन लगाते हैं तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ए लगाकर लगाएंगे। ठीक है, तो है क्या हो जाएगा आपका, बधु है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। मित्रों चीजें बिल्कुल से क्लियर समझ आ चुकी हैं। ओके, सपना जी 9 का भी जवाब दे रहे हैं, मीता गुप्ता राखी 9 का भी है। ओके चलिए, तो चीजें बिल्कुल से समझ आ चुकी हैं, चीजें बिल्कुल से समझ आ चुकी हैं। एक बार और मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे, मैं इसको बिल्कुल से ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है आखिर मैं भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क इशू बता रहा है यहाँ पे तो, बट फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। जी हाँ, चलिए मैं चेक ही कर रहा हूँ। ओके, जब तक आप जवाब देंगे। ठीक है, जब तक आप जवाब देंगे। ठीक है, हाँ प्रश्न जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लग तो रहा है, जी हाँ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ऐसा ही दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके नेटवर्क प्रॉब्लम दर्शाई जा रही है। एक सेकंड, जब मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। यहाँ तो स्पीड तो ठीक है भाई, तो नेटवर्क इशू भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्पीड भी ठीक है, बट फिर क्या इशू आ रहा है। चलिए, तो बिल्कुल से यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आ रहा है, बाकी सब थोड़ी सी देर और कॉपरेट करेंगे, चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल से। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है। 5, 6, 7 या 8 सर्वनाम के प्रकार पूछे गए हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जवाब देंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। ओके, चलिए बिल्कुल से। नेटवर्क तो ठीक है भाई, जी हाँ नेटवर्क भी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। फिर क्या इशू हो रहा है, चलिए एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, तब तक आप जवाब देते चलेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलेंगे साथ में आप। ठीक है, ओके एक बार मैं और चेक करता हूँ। यहाँ से तो सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं भाई, फिर क्या इशू आ रहा है। ओके, नेटवर्क तो ठीक है भाई। चलिए ठीक हो चुका है, जी हाँ चलिए चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। चलिए ओके, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो चलिए फिर। ओके, चलिए चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बिल्कुल से। गुड मॉर्निंग पुष्पिन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। पुष्पिन जी आपको गुड मॉर्निंग है। लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है सर, पुष्पिन जी लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है आप सभी लोग। पुणे से देख रहा हूँ सर, एक सेकंड। कोई क्यों नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है बट सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं भाई। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इशू जो आ रहा है उसको मैं चेक कर रहा हूँ।